पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे, पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे, हमरा अंगना आई मैया धीरे धीरे। पैजनिया बाजे मैया धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माता रानी की पूजा करते समय हमें कौन से बड़े ही महत्वपूर्ण नियम हैं। जो 6 नियम हैं माता रानी की पूजा के दौरान, ये 6 नियमों को हमें बहुत अच्छे तरीके से करने हैं कि हमसे चाह कर भी गलतियाँ ना हो। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमें पूजा अर्चना करनी है। तो वो कौन से 6 नियम हैं, तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 7 अक्टूबर से नवरात्र जो है प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर को नौमी तिथि है और 15 अक्टूबर को दशमी है, विजयदशमी। तो इस प्रकार से 8 दिवसीय नवरात्रि इस साल हमें मनानी है। तो सबसे पहला जो नियम है वो बता देती हूँ कि कौन सी बातों की हमें ध्यान रखनी है। तो माता की पूजा करते समय आपको लाल या पीला वस्त्र ही पहननी चाहिए। अगर आपके पास साड़ी हो, सूट हो तो उसी को पहनिए। अगर नहीं है, रोज़ आप नहीं बदल सकते, नहीं चेंज कर सकते, तो आप एक ही वस्त्र रख लीजिए, या वो चुनरी प्रिंट साड़ी हो या पीली कोई साड़ी हो तो उसी को पहनिए, उसको जूठा मत कीजिए। जब आप पूजा करने जा रही हैं, पूजा के लिए बैठ रही हैं, तो वही साड़ी पहन लीजिए। पूजा अर्चना हो जाए तो उसको उतार कर रख दीजिए। अपने घर के जो और भी कपड़े हैं, ड्रेस हैं, वस्त्र हैं, आप पहन लीजिए। लेकिन आपको लाल ही और पीली साड़ी पहनकर माता की पूजा करनी चाहिए महिलाओं के लिए। और पुरुष अगर चाहें तो माता के लिए कुर्ता पहन सकते हैं, लाल कुर्ता वगैरह आपके पास है, या लाल टी शर्ट। ऐसे तो धोती कुर्ता में ही पूजा करना ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। पाठ के दौरान भी आप इस प्रकार की पहन सकती हैं। लड़कियां जो हैं सूट वगैरह भी पहने तो लाल और पीला वस्त्र हो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे तो 9 दिनों के लिए 9 वस्त्र 9 रंग बनाए हुए हैं। अगर आप उस प्रकार से पहनना चाहती हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर मान लीजिए उस प्रकार से नहीं करना चाहती तो एक ही वस्त्र रखिए, लेकिन जो है साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसको जूठा मत कीजिए, उसको अशुद्ध मत कीजिए। पूजा करने के दौरान पहन लीजिए, उसके बाद उतार कर रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपको ना पूर्व के तरफ अपना मुंह करके बैठनी चाहिए पूजा करने के लिए। और माता का मुंह जो है आपके सामने रहेगा तो पश्चिम के तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी भी देवता की पूजा करें तो पूर्व के तरफ मुंह करके ही, फेस करके ही आपको अपना चेहरा करके पूजा करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि माता को गुड़हल का फूल, अड़हुल का फूल, अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वो फूल आप रोज़ माता को प्रतिदिन जरूर चढ़ाइए। अगर मिल रहा है तब, नहीं मिल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। और भी कोई लाल कलर का फूल मिले, लाल रंग का, तो आप माता को अर्पित कर सकती हैं। जो मिलता है उसी के लिए नियम है। फिर मैं बता देती हूँ, आप लोग पूछने लगते हैं दीदी ये नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा। तो जो चीज़ मिले, जो अगर मिलता है तब तो हम माता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाएंगे। लेकिन जो नहीं मिलता है उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि लकड़ी का, अगर माता के लिए बैठक आपका है, लकड़ी आम की लकड़ी का हो तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई ऊंचा चीज़ पर ही बैठाकर माता की पूजा अर्चना कीजिएगा। आम की लकड़ी का अगर पाटा हो, चौकी हो तो उसी पर बैठाइए। कोशिश कीजिए, अगर नहीं भी है तो आप अमेजॉन वगैरह से ख़रीद सकते हैं। अगर माता रानी को बड़े ही प्रेम और प्यार से पूजा अर्चना करना चाहते हैं
हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, तो एक लकड़ी की मतलब कुछ भी खरीद लीजिए, लकड़ी का होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी भी दाहिने आप जहाँ बैठे हैं ना, उसके दाहिने तरफ आपका दीपक जो है प्रज्वलित होना चाहिए। दीपक आपको दाहिने तरफ रखना चाहिए। और जो कलश स्थापना आपने किए हैं, आप ऐसा बैठिए कि वो बाएं तरफ हो। तो इस प्रकार से आपको ना कलश स्थापना करते समय इस बात की ध्यान रखनी है कि आपकी जो कलश है वो बाएं तरफ होनी चाहिए और दीपक जो दाएं तरफ जलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि आप माता को ना पूरे सज संवर कर माता की पूजा की जाती है। देखिए हर राज्य के थोड़ा नियम अलग हैं। बहुत सारे लोग हैं कि सिंदूर और नई बिंदी वगैरह नहीं लगाते हैं माता की पूजा के दौरान, लेकिन अपने अपने घर का नियम है। लेकिन मेरे तरफ तो हम लोग यही जानते हैं कि माता की पूजा अर्चना पूरे अच्छे से श्रद्धा भाव भक्ति के साथ हमें अच्छे से सज संवर कर माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसे तैसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिनके घर ये सब नियम है कि नहीं किया जाता तो वो बचा सकते हैं, लेकिन जिनके यहाँ होता है तो आप एकदम अच्छे से श्रृंगार अपना कर लीजिए और तब माता की पूजा आपको करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि श्रृंगार का चीज़ आप ज़रूर माता को अर्पित कीजिएगा, साथ में उनको ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि श्रृंगार का चीज़ें चढ़ाना हमारे लिए बड़ा शुभ होता है। और कुछ सामान अपने लिए भी थोड़ा चढ़ा लीजिएगा और बाकी तो हम पंडित जी को दे देते हैं। और कुछ उसमें से कम एक आलता तो अपने लिए और एक सिंदूर बिंदी आप जरूर रख लीजिएगा, जो पूरे साल इस्तेमाल कीजिएगा। तो यही हमारे कुल 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।